हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं इस वक्त यूरोप में मौजूद हूं और मुसलसल कोशिश में लगा रहता हूं कि किसी न किसी तरीके से यहां से सारी मालूमात आपको इकट्ठा करके दूं, ताकि अगर आप प्लान करते हैं पुर्तगाल आने का तो आपको काफ़ी हद तक मदद हो सके। आज मैं दो टॉपिक पे बात करूंगा। पहला टॉपिक मेरा पाकिस्तान से जो टूरिस्ट वीज़ा है शेंजन के लिए, उसके हवाले से है। दूसरा टॉपिक मैं अगर आपको बताऊं तो पुर्तगाल में इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है, क्या करंट सिचुएशन है, उसके हवाले से आपको बात करूंगा। और मेरे वो प्यारे भाई जो कि पाकिस्तान से शेंजन कंट्री आना चाहते हैं और वो स्टूडेंट वीज़े पे आना चाहते हैं, तो उनको गाइड करूंगा, उनको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बताऊंगा। तो आए वीडियो करते हैं शुरू। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने पूरी नज़र रखी हुई है और सारी इन्फॉर्मेशन आप ही लोग मुझे देते रहते हैं कि मुर्तज़ा भाई हमने वीज़ा अप्लाई किया और ये हमारे डॉक्यूमेंट थे और उस पर हमें रिफ्यूजल आया है या हमारा वीज़ा अप्रूव हुआ। आज जो मैं आपको बताता चलूँ कि एक मेरा बहुत प्यारा भाई, उसने पाकिस्तान से स्पेन के लिए वीज़ा अप्लाई किया। पिछले 6 दिन से जो मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी पॉजिटिव आ रही हैं। जो लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और उनकी 3 से 4 कंट्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो स्पेन ने उनको वापस बहुत आराम से वीज़ा देने शुरू कर दिए हैं। अभी 5 दिन 7 दिन पहले तक जो मेरे पास न्यूज़ आ रही थी वो थोड़ी नेगेटिव थी, लेकिन अब जैसे जैसे समर टाइम करीब आ रहा है वैसे वैसे मुझे लग रहा है स्पेन ने अपनी वीज़ा पॉलिसी वापस बहाल कर दी है। कोई 8वां 9वां केस आज सुबह से मेरे पास आ चुका है, जिन सब सारे प्यारे भाइयों ने मुझसे बोला कि मुर्तज़ा भाई हमारा स्पेन का वीज़ा अप्रूव हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अभी उस प्यारे भाई की वॉइस सुनाता हूं जिसका अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से वीज़ा अप्रूव हुआ है स्पेन के लिए। तो आए पहले उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। जी, मैंने पहले तुर्की का वीज़ा लगवाया है। उससे पहले जापान, मलेशिया, सऊदी अरबिया का ट्रैवल हिस्ट्री था और तकरीबन 12 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, और तकरीबन 65 दिन में मुझे रिप्लाई आया। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं कि अभी कुछ दिनों से जो यूक्रेन की वॉर चल रही थी, मामला खराब चल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता था, और पाकिस्तान भी यूरोप का एक तरीके से साथ नहीं दे रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद अब मुश्किल हो जाएगा शेंजन कंट्री पाकिस्तानियों के लिए और ज़्यादा। ठीक है, लेकिन अब माशाल्लाह से जो अभी एक हफ्ते से मैं सिचुएशन देख रहा हूँ वो बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। लोगों के बड़ी तादाद में वीज़े इशू हो रहे हैं। आज काफ़ी लोगों की मुझे कॉलें भी आई, उन्होंने बताया कि मुर्तज़ा भाई हमारी 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी, हमारी 7 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी। शेंजन पहले हमारा ट्रैवल नहीं था लेकिन हमारा वीज़ा लग गया, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और आप सब लोग तैयार हो जाएं इंशाल्लाह ताला। अभी जैसे ये इटली खुलेगा, इटली के लिए वीज़ा अप्लाई कीजिएगा। आपको याद होगा कि जब स्पेन नया नया खुला था अपने टूरिज्म के लिए, जब उसने वीज़ा पॉलिसी खोली थी अपनी पाकिस्तानियों के लिए, इंडियन के लिए, बांग्लादेशी के लिए, तो इसने एक बहुत बड़ी आफ्टर कोविड, तो उसने एक बहुत बड़ी तादाद में वीज़े बांटे थे। उसी तरीके से आप लोग तैयार रहें, इटली खुलने वाला है, इटली खुलेगा। शुरू में जिस तरीके से स्पेन में लोगों ने फ़ायदा उठाया बहुत ज़्यादा कि फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा अप्लाई किया, शेंजन जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी उनको भी वीज़े लगे, उसी तरीके से मुझे पक्का है कि इस बार जो इंशाल्लाह ताला इटली खुलने जा रहा है, शुरू में जो आप लोग अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा अप्लाई करोगे तो 99% चांस है आपके कि थोड़ी एक आध कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री पे भी इंशाल्लाह ताला आपके वीज़े ज़रूर लगेंगे। तो तैयार रहिए और ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। दूसरी चीज एक और ये भी है कि बड़ी खुशी हो रही है ये देख के कि स्पेन जो है वो अपनी वीजा पॉलिसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वापस उसी पोजीशन पे लेकर आ रहा है जिस पोजीशन पे वो जेन्युइन टूरिस्ट को भी उसने वीजे दिए और वो लोग जिनके फ्रेश पासपोर्ट थे और थोड़े से केसेस स्ट्रॉन्ग थे उनको भी वीजे लगे। ठीक है, तो अब मेरी बात है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आप लोग वीजा अप्लाई करो, चाहे इटली के लिए भी करो, और अगर मैरिड हो तो कोशिश करना बेगम के साथ अप्लाई कर देना, बच्चों के साथ करना। क्योंकि एक मैं आपको एक बात और बताऊं, यहाँ पे यूरोप में जो मैंने यहाँ पे महसूस की है वो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप मैरिड हो या आप इंगेज हो और वो अकेला वीज़ा अप्लाई करते हो 7 दिन का 8 दिन का, तो ये लोग यहाँ पे ये सोचते हैं, अगर मैं आपको बाहर का भी यहाँ मनाजिर दिखाऊंगा ना, तो ये सोचते हैं कि यार अकेला आदमी जो मैरिड है वो एंजॉय घूम फिर कैसे सकता है। क्योंकि इन लोगों की आदत है, इन लोगों के दिमाग में है कि आपको एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए आपको आपके पार्टनर का साथ जरूरी है। ठीक है, हम जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी लोग हो गए तो हम लोग तो आदी होते हैं अकेला घूमने के, लेकिन इन लोगों को अगर देखा जाए, गोरों को, तो ये लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि ड्रिंक्स विद गर्लफ्रेंड और बहुत सारा घूमना फिरना और एंजॉय। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वीज़े अकेले अप्लाई करते हैं तो उनके दिमाग में ये बात आती है कि ये अकेले आ रहा है तो यकीनन स्लिप होने आ रहा है। ठीक है, अगर ये अपने पार्टनर के साथ आ रहा होता तो यकीनन चांस था कि ये घूमेगा फिरेगा, अपने पार्टनर को ये जगहें दिखाएगा, वो जगहें दिखाएगा और बहुत सारा एंजॉय करेगा। लेकिन जब अकेला वीज़ा अप्लाई करते हो ना आप लोग, तो इनके दिमाग में एक बात आती है कि यार ये मुझे लग रहा है स्लिप होने जा रहा है ये वहाँ। ठीक है, ये वहाँ जाके रुक जाएगा और बाद में अपने बीवी बच्चे बुला लेगा। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो इटली के लिए भी, तो कोशिश करना कि अपने पार्टनर को अपने साथ ज़रूर शामिल कर लेना। ठीक है, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ जो कि बहुत ज़्यादा दिखी गई है, वो ये है कि अगर आप लोगों को इंटरव्यू कॉल आए, चाहे लड़की हो
सिंगल लड़की ने वीज़ा अप्लाई किया हो और उससे क्वेश्चन हो कि आप अनमैरिड हैं, तो वो यकीन कर लें कि वो ये बताएं कि भाई हमारा यहाँ पे निकाह हुआ है और इंशाअल्लाह ताला हमारी 3-4 महीने बाद हम लोग शादी कर रहे हैं। ये बात ज़रूर बताएं उनको, क्योंकि सिंगल लड़का और लड़की के बारे में दिमाग में ये उनको आता है कि यार ये लोग पाकिस्तान से थर्ड वर्ल्ड कंट्री से यहाँ पर आके और रुक जाते हैं। अभी अगर मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊं तो जो ये आपने देखा होगा स्पेन ने बैग स्टैम्प का जो एक सिलसिला चलाया था, वो क्यों चलाया? आपका दिमाग क्या काम कर रहा है, मतलब क्या सोचता है आपका दिमाग? जो मैंने यहाँ पे सर्वे किया, जो मैंने एनालाइज किया वो मैंने यही किया कि इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, जो रिपोर्ट बैक लगती है वो यूं लगती है कि भाई जब आप कंट्री से घूम कर आओ तो हमें रिपोर्ट बैक करो, ताकि हम एक एवरेज रखेंगे कि अगर हमने 200 वीजे इशू किए हैं तो उन 200 वीजे में से कितने बंदे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश वापस आके उन्होंने हमें रिपोर्ट किया है कि वो वापस आ चुके हैं। उसी हिसाब से रेशियो को लेके वो वीज़ा लेके आगे चलते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने वापस स्पेन जाके रिपोर्ट बैक ही नहीं करवाया, हालांकि वो वापस भी गए। तो ये गलती ना करें, रिपोर्ट बैक जरूर कराएं। आप रिपोर्ट बैक नहीं कराएंगे तो इससे आने वाले जो लोग हैं उनका वीजे रेशियो पे भी फर्क पड़ सकता है। दूसरा एक मैं आपको और बताऊं कि कोशिश कीजिएगा कि 8 दिन 9 दिन के लिए वीजा अप्लाई कीजिएगा, ज्यादा प्रोलॉन्ग मत कीजिएगा। बहुत से लोग पहली बार वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं, 14 दिन का डाल देते हैं, 20 दिन का डाल देते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है यूरोप की इससे पहले तो आप 14 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन पे जा सकते हो। लेकिन आप पहली बार अगर ट्रैवल कर रहे हो यूरोप में, शेंजन में, तो कोशिश यही करना मेरे प्यारे भाइयों कि इनसे बोलो कि भाई हमें 8 दिन 10 दिन का वीज़ा मैक्सिमम चाहिए। अपना ऑफिस का लेटर ज़रूर लगाना, अपनी 3 महीने की सैलरी स्लिप ज़रूर लगाना, अपना सेविंग अकाउंट भी इनको दिखाना, अपने बैंक स्टेटमेंट में कोशिश करना अगर जॉब करते हो तो 3 महीने की सैलरी थोड़ी सी बचा के रखना। ऐसा ना हो कि वो सारी सैलरियाँ ख़त्म कर दो। सैलरी अकाउंट के अलावा अपना पर्सनल अकाउंट भी दिखाना। पर्सनल अकाउंट में कम से कम 10 लाख रुपए शो करो अगर एक बंदा, तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आप लोग लगा सकते हो। FBR टैक्स रिटर्न जरूर दिखाना। और मैं आप लोगों को पिछले साल से ये बात कहता चला आ रहा हूँ कि अगर आप यूरोप आने का प्लान कर रहे हो तो कोशिश ये बात करो कि इस साल पाकिस्तान को थोड़ा सा टैक्स दे दो, ताकि आप जब भी वीजे के लिए अप्लाई करो और अपना पेपर साथ लगाओ FBR का, तो उसमें कम से कम ये तो आए कि एक तो आप फाइलर हो, दूसरा आपने टैक्स थोड़ा बेहतर दिया हुआ हो। तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाती हैं आपके कंट्री के साथ कि हाँ आप अपने कंट्री के साथ जो है वो अटैचमेंट है आपकी, कि आप अच्छा कमा भी रहे हो, अच्छा टैक्स भी दे रहे हो। तो ये सारी बातें हैं, प्लीज़ इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा। और जो वो मेरे प्यारे भाई जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है वो बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। उनको मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई 1-2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर बना लो, ताकि उनको समझ में आए कि ये ट्रैवलर है और घूमने ही जा रहा है। फ्रेश पासपोर्टों पे वीज़ा जिन लोगों ने अप्लाई किया था शुरू में तो उनके वीज़े लगे भी हैं, लेकिन हर वक्त सिचुएशन जो है ना वो यूरोप की एम्बेसी की, यूरोप के कंट्री के हिसाब से सिचुएशन बदलती रहती है। एक बात मैं आप लोगों को और बताऊं कि कोशिश करना, अगर यूरोप आ रहे हो ना, तो बहुत सारे लोग मुझसे ये बोल रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई हम क्या करेंगे, वहीं एयरपोर्ट पे उतर के डायरेक्ट मैप में सर्च कर लेंगे किसी भी होटल को, डायरेक्ट काउंटर से होटल कराएंगे। ऐसा मत करना मेरे भाई, क्योंकि कब समटाइम यहाँ ऐसा होता है कि जब आप डायरेक्ट रिसेप्शन पे आते हो तो आपको रेट जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। Booking.com से अगर आप यूरोप के होटल करते हो तो वो आपको थोड़ा सा चीप प्राइस में मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं पुर्तगाल के हिसाब से, तो मैं जब कुछ पुर्तगाल के यहाँ होटल्स में गया रूम मालूम करने के लिए, आपको तो पता है कि यहाँ रूम चेंज करने पड़ते हैं, तो उन लोगों ने मुझे जो प्राइस दिए और जो मैंने Booking.com पे देखे, वो Booking.com पे बहुत कम प्राइस आ रहे थे, ठीक है ना, वो ऑफर में लगाए हुए होता है इन लोगों ने। दूसरा टॉपिक मेरा पुर्तगाल को लेके, तो पुर्तगाल के हवाले से मैं आपको ये बात बताऊं मेरे प्यारे भाई के मैं आपको अभी एक यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ, जिस रूम में, अभी आपको मैं थोड़ा सा किचन पैन करके दिखाता हूँ कि किचन मेरा यहाँ पे कैसा सा इन्होंने मुझे दिया हुआ है। मैंने पुर्तगाल में आने के बाद मैंने पूरी कोशिश की, आई एम सॉरी अगर एशियन लोगों को ये बात बुरी लगे, मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं किसी एशियन के साथ ना रहूँ, ठीक है ना, किसी कराची वाले के साथ, किसी पंजाब अपने पाकिस्तानी के साथ, किसी इंडियन के साथ, किसी बांग्लादेशी के साथ, किसी नेपाली के साथ ना रहूं, क्योंकि जो है ना वो हम लोग में थोड़ा सा आज उसने ये नहीं किया, आज उसने ये नहीं किया, आज उसने ये नहीं किया लगा रहता है। लेकिन आप यकीन करो, जो मैं इन पुर्तगीज़ और ये फ्रांस के लड़कों के साथ रह रहा हूँ, फॉरेनर्स के साथ रह रहा हूँ, तो सम टाइम ऐसा होता है कि ये मेरी प्लेटें भी यहाँ पे धो देते हैं। बहुत हम्बल हैं, बहुत नाइस हैं, और जो इनके साथ मैं रह रहा हूँ ये मुझसे ये भी नहीं बोलते, हमेशा ये बोलते हैं कि यार तुम्हारा गेस्ट आ रहा है तो वो हमारा गेस्ट है, बताओ तो खाने में क्या चाहिए, हम तुम्हारे लिए ले आते हैं। तो यकीनन इन लोगों का दिमाग अलग है, हम लोग जो है वो थोड़ा सा लड़ाइयों में लगे रहते हैं, गर्म कंट्रियों से आए हुए हैं, दिमाग जो है हमारा गुस्से में रहता है। मगर जितने भी नए आ रहे हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यूरोप आ रहे हो, ठीक है ना, और या परमानेंट आ रहे हो, तो कोशिश करो कुछ टाइम तो चलो आप वो अपने एशियनों के साथ गुजारो, लेकिन कोशिश करो कि अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना हो शेयरिंग में, तो कोशिश करो ये फॉरेनर्स के साथ रहो, आपको बहुत आसानी हो जाएगी।
तो दूसरा मैं आपको बताऊं पुर्तगाल के हवाले से। पुर्तगाल में जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी यूनिवर्सिटी सर्च कर रहा हूं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी सर्च कर रहा हूं जो कि बहुत कम फीसों में आप लोगों को एडमिशन दे दें, और आप लोगों को, अगर आप लोग विजिट वीज़े पे नहीं आना चाह रहे हो, आपके वीज़ा नहीं लग रहा है, तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे किसी तरीके से खींचे चले आओ। तो अभी मेरे साथ, मेरे यहाँ रूम में मेरे इस फ्लैट में एक फ्रांस का लड़का रहता है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे पढ़ रहा है, वो बेसिकली फ्रांस से आया हुआ है एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा यार मेरे कुछ आने वाले हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, तो वो मुझसे बोलते हैं कि हमें यूनिवर्सिटीज़ बताएं कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें फ़ीस जो है वो बहुत कम है। खैर ये तो फीस नहीं दे रहा क्योंकि ये फ्रांस से आया है एक्सचेंज प्रोग्राम में, लेकिन उसने मुझे अपने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिंक दिए हैं, वो मैं आपको यहाँ कोशिश करता हूँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और नीचे कमेंट में भी दे दूंगा। आपको किसी भी यूट्यूबर में ये नजर नहीं आएगा जो हर बात का आपको कमेंट कर रहा होता है नीचे। अगर आप मेरी वीडियोस देखो तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से जो आप लोगों ने मुझसे सवालात किए हैं, यूट्यूब चैनल जो है ना वो मेरा एक घर है, आप उस घर में दाखिल होकर मुझसे जो सवाल करते हो मुझ पर वाजिब है कि मैं आप लोगों को उसका जवाब दूं, चाहे मैं कितना भी बिजी हूं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर आपके सवाल का नीचे जवाब दूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देता भी हूं। कभी कभी कुछ होता है, कोई मैसेज मुझसे जो है वो स्लिप हो जाते हैं क्योंकि यूरोप में लाइफ भी बिजी है, तो उसका मैं नहीं दे पाता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आपके मैसेज का रिप्लाई कर सकूं। दूसरा मैं आप लोगों को ये बता रहा था, भाई आप लोगों की कोई भी कमेंट हो, किसी भी चीज़ पे आप मुझसे सवाल करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में अपना सवाल ज़रूर लिख दिया करें, मैं उसका आपको 100% जवाब देता हूं। आप मेरी कमेंट लिस्ट भी देख सकते हैं। इंडियन जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन तक मैं लाइनअप हो गया हूं, और मैं कोशिश करूंगा, वो यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, और वो मेरे प्यारे भाई जो कि पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश से यहाँ पे आना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से उनके वर्क परमिट की उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि भाई ये लोग बहुत परेशान हैं, अगर आप इन लोगों को वर्क परमिट इशू कर सकते हो प्लीज़, तो उनकी हेल्प। बस यही कुछ चीज़ें बताने आया था कि आप अगर चाहें तो वीज़ा अप्लाई कर लें आप, ठीक है। और वो खास तौर पे वो लोग जिनकी 1-2-3 कंट्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री है, अच्छा सा केस बना के, अच्छी सी स्टेटमेंट दिखा के, अच्छी सी अपनी जॉब दिखा के, ठीक है, 1-2 किसी के साथ पार्टनर अपने आप को दिखा के अच्छे बिजनेस में अप्लाई करें, इंशाल्लाह वीज़ा लगेगा। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कम पुर्तगाल। लेट ना करें, अगर यहाँ आना चाह रहे हैं इमिग्रेशन के लिए तो यहाँ के दरवाजे खुले हुए हैं, ज़रूर आइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखिए।